बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम देख रहे थे। लेट्स से एफ हमारे पास एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है इंटरवल ए बी पे। देन हमने एफ ऑफ एक्स को डिफ़ाइन किया किस तरह। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। टी हमारे पास डमी वेरिएबल है जबकि एक्स वेरिएबल है जो कि ए से बी तक वेरी करता है। देन हमने शो ये करना था कि अगर हमारे पास f रिमान इंटीग्रेबल हो तो ये जो हमने नया f कैपिटल F डिफ़ाइन किया है ये कंटिन्यूस होगा इंटरवल ए बी पे। सबसे पहले हम यहाँ तक करते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने इसको कंटिन्यूस शो करना है। कंटिन्यूस लेट्स से क्योंकि हमें गिवन क्या है f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है इंटरवल ए बी पे। इट मीन्स कि f जो है वो बाउंडेड भी है। रिमान इंटीग्रेबल की अगर आप डेफिनेशन रिवाइज करें उसमें हमारे पास फंक्शन के बारे में हमने कहा था कि बाउंडेड होता है और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है कि f ऑफ t इज़ लेस देन इक्वल्स टू m, यानी एक हमारे पास m एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ t मॉड लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल t बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। अब लेट्स से हमारे पास हम कंसिडर करते हैं दो वेरिएबल्स x और y a और b के दरमियान सच दैट x इज़ लेस देन y। अब हम कंसिडर क्या करते हैं जो हमने चेक करना होता है किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या चेक करना होता है, कंटिन्यूटी में हमने ये देखना होता है कि इस फंक्शन को चूंकि हमने f ये जो कैपिटल F है इसे कंटिन्यूस चेक करना है तो हम कंसिडर क्या करेंगे f ऑफ y माइनस यानी कैपिटल F ऑफ y माइनस कैपिटल F ऑफ x मॉड। इस मॉड को हमने चेक करना होता है कि क्या ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसको हम देखते हैं डेफिनेशन जिस तरह से हमने इसको डिफ़ाइन किया वो जस्ट हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सबसे पहले कैसे हमने इसे डिफ़ाइन किया था, f ऑफ y क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू y f ऑफ t dt, t जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन माइनस a टू x और f ऑफ t dt। अब चूंकि हमारे पास x क्या है लेस देन y है, इट मीन्स कि a और y के दरमियान कहीं पे लाई करता है पॉइंट x। इनके दरमियान लाई करता है तो हमने पीछे एक रिज़ल्ट प्रूव किया था जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो तो आप उसकी जो डोमेन है, कहाँ पे हमने किया था, ओके कहीं पीछे है काफ़ी वो, लेकिन हमने किया क्या था उसमें कि ये हमारे पास इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a टू x f ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन x टू y, यानी हमने उसकी डोमेन को ब्रेक कर दिया f ऑफ t dt और माइनस जो हमारे पास नेक्स्ट ये a टू x f ऑफ t dt मॉड। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। नोट्स में मैं आपको शो करती हूँ जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। अगर मुझे नज़र आ जाता है तो ये वैसे हमने किया था। जी ये वाला रिज़ल्ट हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अगर हमारे पास f रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो, अब रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेशन जो है ये
जनरलाइजेशन है रिमान इंटीग्रेशन की। इट मीन्स के रिमान इंटीग्रेशन स्पेसिफिक केस है इसका। जो भी मैंने कहा था रिजल्ट इसके लिए होल्ड करता है वो ऑटोमेटिकली रिमान इंटीग्रेशन के लिए होल्ड करेगा। इट मीन्स कि अगर ये इसके लिए होल्ड कर रहा है तो रिमान इंटीग्रेशन के लिए भी ट्रू है। अगर एफ रिमान स्टिल्जियस इंटीग्रेबल है ए टू बी पे और सी कोई हमारे पास पॉइंट है ए और बी के दरमियान, देन एफ रिमान स्टिल्जियस इंटीग्रेबल होगा इन दोनों इंटरवल्स यानी ए टू सी और सी टू बी पे। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास ए टू बी पे वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, ए टू सी से का सम हमने लेना है सी टू बी पे जो वैल्यू है, इन दोनों का समेशन आपके पास इसके इक्वल है। ये रिजल्ट हमने यूज किया। ओके, इसको यूज करते हुए अब हमने यहाँ पे कैंसल आउट कर दी ये दोनों टर्म्स। तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, हमारे पास क्या रिमेनिंग, जस्ट यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ एफ ऑफ टी फ्रॉम एक्स टू वाई बच गया, बाकी दोनों कैंसल आउट हो चुकी हैं। सो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू वाई एफ ऑफ टी डी टी मॉड, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम यूज करेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी मॉड डी टी फ्रॉम एक्स टू वाई। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो इंटीग्रेशन है हम देख चुके हैं ये क्या होता है, ये एक सम होता है। आपने देखा था ना ये समेशन समथिंग, तो समेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर एक के लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं मॉड। अगर यहाँ पे मॉड है तो आप मॉड ऑफ दिस लिख सकते हैं, जो जनरलाइजेशन है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जनरल क्या होता है आपके पास, एक्स प्लस वाई मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स मॉड, जो हमारे पास प्लस वाई मॉड ये होता है हमारे पास। फिर आप जनरल जब इसका लिखते हैं समेशन के साथ आप इस पे यानी ज़्यादा वेरिएबल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, एक सम होता है, हमें पता है समेशन होता है, इसलिए हम इस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास के दिस इज लेस देन, क्योंकि लेस देन होता है इनइक्वालिटी होती है तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल आ जाएगा फ्रॉम एक्स टू वाई एफ ऑफ टी मॉड डी टी। अब हम चूंकि एफ बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन के लिए हमने क्या कहा यहाँ पे कि एफ ऑफ टी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एम है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल्स टू, चूंकि हर एफ ऑफ टी मॉड लेस देन किससे है, एम से, तो इससे बड़ी हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी एम डी टी एक्स टू वाई। अब m हमारे पास क्या है, t पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ t है, एक कांस्टेंट है। तो m को आप लिख सकते हैं आउटसाइड इंटीग्रेशन, और अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास y माइनस एक्स यानी जिस इंटरवल पे आप x टू y हम चूँकि कर रहे हैं तो उसकी लेंथ है ये। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड इज, चूंकि हम यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे लेस देन इक्वल आएगा सिंबल, फिर लेस देन इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर हम एप्सिलॉन जो है कंसिडर करें, चूंकि हमारे पास क्या होता है जब हमने इसको कंसिडर करना है, जब कॉन्टीन्यूटी हम देखते हैं यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड, हमने जब देखना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है तो कब हम देखते हैं, जब एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो, जब ये भी क्लोज हो। मींस एक्स और वाई के क्लोज होने का क्या मीनिंग है, जब
आपके पास y माइनस एक्स लेस देन हो डेल्टा से, यानी जो इनका मॉड है y माइनस एक्स ये लेस देन हो डेल्टा से, तो तब ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। तो अब हमने यानी वेन एवर हम क्या लिखेंगे, वेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा, यानी हमारे पास अगर एक ऐसा हो कि ये गिवन है कि ये लेस देन डेल्टा से है जबकि डेल्टा हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0, तो तब हमने चेक करना है इसको कि ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो जब ये लेस देन डेल्टा है तो डेल्टा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन ओवर एम है, क्योंकि एप्सिलॉन हमें गिवन है ग्रेटर देन 0, एक स्मॉल क्वांटिटी होती है पॉजिटिव। इसको अगर आप एम से डिवाइड करेंगे, चूंकि ये एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है और एम भी पॉजिटिव है, तो इसको डिवाइड करेंगे एम से तो ये रहेगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन ये जो हमारे पास एप्सिलॉन ओवर एम है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मज़ीद एक छोटा एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। ओके, अब ज़रा हम डेल्टा, हमने ये वाला ले लिया, डेल्टा को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इसको, चूँकि ये लेस देन डेल्टा इट मीन्स लेस देन, m को हम एज इट इज़ रहने देंगे और y माइनस एक्स आपके पास लेस देन किससे है, एप्सिलॉन ओवर m से। चूँकि आपके पास x लेस देन है y से, इसलिए y माइनस एक्स ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी मॉड ना भी कंसिडर करें तो मॉड आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम कंसिडर करते हैं ना, इसलिए ये मॉड जो है इसका वो इसी के इक्वल होगा, पॉजिटिव वैल्यू का मॉड सेम उसी के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है। इट मीन्स चूँकि ये ग्रेटर देन 0 है तो y माइनस एक्स का मॉड भी आपके पास y माइनस एक्स के इक्वल ही होगा। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या इनइक्वालिटी बन गई, y माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड इज़ लेस देन, इसको सिंप्लीफाई करें तो एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन है तो यहाँ पे भी आप स्ट्रिक्टली लेस देन यूज़ करेंगे। जब एक दफ़ा स्ट्रिक्ट लेस देन यूज़ कर लिया तो फिर नेक्स्ट आप स्ट्रिक्टली लेस देन यूज़ करेंगे। तो हमने क्या देखा, जब हमारे पास y और x क्लोज हों तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स भी आपस में क्लोज हैं, यानी इनका डिस्टेंस ये भी आपस में क्या है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यही आपके पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। इट मीन्स के f हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है ऑन इंटरवल ए बी। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखना है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फर्दर हमने देखना है कि अगर f हमारे पास इस एक पॉइंट जैसी x नॉट पे कंटिन्यूस है तो f जो है वो डिफरेंशिएबल भी होगा उस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो इसका डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, f प्राइम ऑफ x नॉट इक्वल होगा f ऑफ x नॉट के। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम जो सेकंड पार्ट है इसका वो करेंगे। नाउ क्या कंसिडर करेंगे हम कि लेट्स से f जो है ये कंटिन्यूस है एट x नॉट बिलोंग्स टू, x नॉट कहाँ से है आपके पास, इंटरवल में से कोई एक पॉइंट है, इंटरवल क्या था a टू b। ओके, x नॉट पे ये कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस है तो क्या मीनिंग है इसके, इट मीन्स कि डेफिनेशन जस्ट हम इसकी लिखने लगे हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ टी, कोई वेरिएबल आप लेते हैं, माइनस एफ ऑफ इस पॉइंट पे एक्स नॉट, इसका मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन के जब आपके पास x यहाँ पे सॉरी t माइनस एक्स नॉट लेस देन हो डेल्टा से।
ठीक है, ये इसकी हमने जस्ट डेफिनेशन लिख दी। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन कि कोई भी एप्सिलॉन, अगर हम फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट जब जब हमारे पास t माइनस एक्स नॉट लेस देन होगा डेल्टा से, तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन होगा एप्सिलॉन से। अब इसके बाद हमने जस्ट मॉड की जो डेफिनेशन है, यानी इसको एक्सपेंड करना है मॉड को। इससे आप किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये लेस देन होता है माइनस एप्सिलॉन से और ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा एप्सिलॉन से और ग्रेटर देन होगा माइनस एप्सिलॉन से। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं t माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चूंकि हमने क्या देखना है, हमें यहाँ पे डेरिवेटिव इसका हमने इसकी इक्वल लेके आना है। तो जो डेरिवेटिव है उसके लिए हम क्या होता है, ये लिमिट होती है किसकी, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको ज़रा इवेल्यूएट कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एफ ऑफ टी आपके पास बन जाएगा लेस देन, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हमने जस्ट एफ ऑफ एक्स नॉट ऐड किया है इस सब में, लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट, और ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से, जबकि आपके पास यहाँ पे t जो है वो लेस देन है एक्स नॉट प्लस डेल्टा, और यहाँ पे एक्स नॉट माइनस डेल्टा आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी अगर आप हम थ्रू आउट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ टी आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन डी टी, यहाँ पे इधर भी डी टी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन डी टी, और जो लिमिट आ जाए हम कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करेंगे, एक्स नॉट से टी तक, एक्स नॉट से टी तक। क्या बन जाएगा ये हमारे पास, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें, चूँकि ये एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये हमारे पास क्या है, जस्ट इसको करके लिख लेते हैं हम, इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं, एफ ऑफ टी डी टी और ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसे आप अगर सॉल्व कर लें तो एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास क्या है, एक्स नॉट एक कांस्टेंट पॉइंट है, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। माइनस एप्सिलॉन क्या है, एक कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, तो ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, टी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। इसको हमने एज इट इज़ लिखा और बाकी इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया। बाकी इंटीग्रल जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, टी माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे भी इसी तरह से एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है हमारे पास, और बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी माइनस
एक्स नॉट, जबकि आपके पास जो टी है वो यही वाला, इसको अब मैं हर स्टेप पे नहीं लिख रही, यूं भी लिख सकते हैं आप, वो टी माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन डेल्टा, या फिर टी वेरीज फ्रॉम एक्स नॉट माइनस डेल्टा टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ओके, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, एक्स नॉट से टी तक, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसे ब्रेक कर देते हैं। कैसे, इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स नॉट से टी और फिर टी से एक्स नॉट से कोई पॉइंट ए हम क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं अभी हम देखते हैं ज़रा, आपको मैं ये पहले लिख लें फिर बताती हूँ। डी टी प्लस ए से टी एफ ऑफ टी डी टी, इसको जस्ट आपने ब्रेक करके लिखा है, वही जो रिज़ल्ट हमने पहले यूज़ किया था वही अप्लाई किया कि क्योंकि एफ आपके पास रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसे हम इस तरह डोमेन पे लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन इनटू टी माइनस एक्स नॉट, इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन टी माइनस एक्स नॉट और लेस देन दिस। अब चूंकि एक्स नॉट हमारे पास एक कोई पॉइंट है इंटरवल ए से बी पे, तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास ए से एक्स नॉट आए, ना कि एक्स नॉट से ए। तो ए से एक्स नॉट करने के लिए अब क्या करते हैं, हम यूँ करते हैं, इसे लिखते हैं ए टू एक्स नॉट एफ ऑफ टी डी टी, और साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ग्रेटर देन और प्लस आपके पास यहाँ पे ए से टी एफ ऑफ टी डी टी लेस देन। अच्छा, अब ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, मैं लिख नहीं रही दोबारा क्योंकि इस स्टेप में हमने जस्ट यही वाला चेंज किया है। क्यों हमने ये किया, अब हम चाहते हैं ये जो f की डेफिनेशन है कहाँ पे है, जो हमने f डिफाइन किया है इस तरह a टू x f ऑफ t, हम ये चीज़ बना लें ये डेफिनेशन, ताकि हम f इन्वॉल्व कर सकें, कैपिटल F की डेफिनेशन में हमारे पास यहाँ पे a फिक्स्ड है, a इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, और जो यहाँ पे x है वो कौन सा पॉइंट है, वो वाला जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसलिए हमने a को इन्वॉल्व कर लिया। जब हमने a, अब देखिए हमारे पास ये इंटीग्रल में दोनों जगह पे इनिशियल पॉइंट a आ रहा है, इट मीन्स कि हम ये डेफिनेशन जो हमने जिस तरह कैपिटल F को डिफ़ाइन किया था वो यूज़ कर सकते हैं। माइनस साइन को एज इट इज़ रहने दिया, कैपिटल F ऑफ कौन सा पॉइंट लिखते हैं जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है एक्स नॉट, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, f ऑफ a हमारे पास फिक्स्ड है, f ऑफ t डी टी, और यहाँ पे t है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे t। ये आ गया, यही हम बनाना चाहते थे, इसलिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया। लेस देन और ग्रेटर देन वही टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी आपके पास। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके चीज़ें थोड़ी सी लिख लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। क्या हम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको f ऑफ t माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखें t माइनस एक्स नॉट और इधर भी t माइनस एक्स नॉट है, तो थ्रू आउट पूरी जो इनइक्वालिटी है इसे t माइनस एक्स नॉट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे t माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, और बाकी ग्रेटर देन और लेस देन, इधर आपके पास f ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। ये प्रोसेस हमने अब क्यों किया,
एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एफ फंक्शन हमने इन्वॉल्व करना था, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, वो तो हमने कर लिया। अब जो डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, उसमें आपके पास क्या होता है, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स नॉट, ये होता है। इस पर फिर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हमने वो चीज़ सारी प्रोड्यूस कर ली है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, माइनस एप्सिलॉन, अब थ्रू आउट पूरे में से हमने माइनस कर दिया ये एफ ऑफ एक्स नॉट को, तो यहाँ पे आपके पास माइनस एप्सिलॉन बच जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे अब आप मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है कि दिस मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यही मॉड की डेफिनेशन होती है कि आपके पास ये वैल्यू अगर माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर और लेस देन एप्सिलॉन है तो इट मीन्स इट्स मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और जो मॉड के ये वाली वैल्यू अंदर लिख लेंगे, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। जबकि हमारे पास जो है t माइनस एक्स नॉट लेस देन किससे है, डेल्टा से। अब ये वाली डेफिनेशन किस चीज़ की होती है, ये लिमिट की डेफिनेशन है। लिमिट की डेफिनेशन क्या है कि इट मीन्स के लिमिट ऑफ किसकी, ये जो है उस यानी एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स नॉट, ये लिमिट किसके इक्वल है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है एफ ऑफ एक्स नॉट के, और लिमिट कौन सी देखें, टी माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। इट मीन्स टी, चूँकि टी वेरिएबल है, टी अप्रोचेज टू एक्स नॉट हम लिखेंगे, दैट इज़ टी अप्रोचेज टू एक्स नॉट। यही हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन होती है, ये हमने लिखी। ओके और अब ये जो लिमिट होती है ये वाली, ये लिमिट किसके इक्वल होती है, ये आपके पास इक्वल होती है एफ प्राइम, यानी ये डेरिवेटिव होता है, लेकिन किस पॉइंट पे, जो यहाँ पे पॉइंट है एक्स नॉट। तो यही हमने शो करना था। हमने देखा एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स नॉट के। इट मीन्स कि एक तो क्योंकि ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम का एक्स नॉट पे किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स नॉट के। इट मीन्स कि डिफरेंशिएबल है और इसका ये वाला डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएबल भी प्रूव हो गया, इसका डेरिवेटिव भी, और यही हमने शो करना था कि इसका डेरिवेटिव जब हम कहते हैं कि एक्स नॉट पे ये है, इट मीन्स कि डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव आया ना हमारे पास, और वो इस फंक्शन के इक्वल है। कंटिन्यूटी हमने पहले चेक कर ली थी। हमने कहा कि अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो देन वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये स्मॉल एफ कंटिन्यूस है इस पॉइंट एक्स नॉट पे, तो देन कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल होगा एक्स नॉट पे, और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल होगा। और ये प्रूव हो गया। दैट्स ऑल। अब हमने नेक्स्ट जो है करना है इसका सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही आई थिंक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।